तो भाई साहब अभी रिसेंटली राहुल गांधी बिहार पहुंच गए प्रचार करने के लिए। अब राहुल गांधी कहीं जाएं और वहां कॉमेडी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। राहुल गांधी बिहार आए और अपने ही कॉम्पिटिटर कन्हैया कुमार की पदयात्रा में भाग लेने चले गए। अरे नहीं भाई साहब, नहीं, कन्हैया कुमार ने कांग्रेस नहीं छोड़ी है, लेकिन कॉम्पिटिटर वो राहुल गांधी के ही हैं, पार्टी में नहीं, कॉमेडी में। वैसे कॉमेडी की फील्ड में राहुल गांधी से जीतना जॉनी लीवर के लिए भी मुश्किल है, फिर भी कन्हैया कुमार टाइम पर ट्राई करते रहते हैं। अब बिहार का जो डेवलपमेंट थोड़ा बहुत जो हो रहा है, रोड्स बन रही हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन सही हो रहा है, तो इस बात पे कन्हैया कुमार बताए क्या बोला। कन्हैया कुमार बोला सरकार रोड बना रही है ताकि बिहार का पानी चुरा सके। दुनिया भर के पूंजीपतियों और कारोबारियों की नजर बिहार की पानी पर है, और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होना था तब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, और जब इंडस्ट्री अब ऑटोमेटिक हो गया है, जहां लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तब ये जो है छोटा छोटा यूनिट लेकर के आ रहे हैं ताकि यहाँ के पानी का दोहन किया जा सके। ये जो बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं हमारे आसपास, हमारे पास तो इनकम ही नहीं है, तो सड़क बना रहे हैं किसके लिए? सड़क बना रहे हैं यहाँ का संसाधन लूट के लेके जाने के लिए। अब पानी का तो पता नहीं भाई साहब, पर लग रहा है कि कन्हैया कुमार का दिमाग जरूर चुरा लिया गया है। बिहार में कुछ भी चोरी हो सकता है भाई साहब, कुछ भी। अब आप मेरे को ये बताओ कि ऐसे आदमी के लिए राहुल गांधी कैंपेन करने के लिए चले गए, और वहीं राहुल गांधी के सामने ही कांग्रेस के वर्कर्स एक दूसरे को पेलम पेल भाई साहब, पेलम पेल लिटरली भगा के एक दूसरे को मारा है भाई साहब, भगा के। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि भाई साहब ये मोहब्बत की दुकान है कि पेलने का प्लान है। और जिस बेचारे को पीटा गया उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो वक्फ बिल का पोस्टर लेके राहुल गांधी के सामने आ गया था। अब भाई शहंशाह के सामने इतनी बड़ी गलती, पिटना तो बनता ही था। राहुल गांधी को पोस्टर देख के गुस्सा आ गया। अब भाई उनको अचानक से याद आया होगा कि लखनऊ में किसी कब्र में दादाजी की बॉडी पड़ी हुई है। भाई साहब भूल गए कि पारसी बॉडी है कि मुस्लिम बॉडी है, तो भाई ने रिएक्शन दे दिया। ऐसे ही थोड़ी राहुल गांधी को बेस्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। लेकिन राहुल गांधी सिर्फ कन्हैया कुमार के लिए कैंपेन करने नहीं गए, बल्कि इस बार नेक्स्ट टारगेट सेट करके आए हैं। जब राहुल गांधी को किसी ने बताया कि कन्हैया कुमार आपसे कम्पीट कर रहा है वन नेशन वन कॉमेडियन की कुर्सी के लिए, तो राहुल गांधी को गुस्सा आ गया भाई साहब। और उसके बाद राहुल जी ने जो स्पीच दी है उसका जवाब आज तक नासा के साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं। आप में ऑर्थोपेडिक सर्जन की स्किल है, ऑर्थोपेडिक सर्जन की नॉलेज है, ज्ञान है। जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है वो आप में सब कुछ है, मगर आप ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं हो। अरे कहना क्या चाहते हो? और भाई साहब मुझे तो ये लगता है कि गांधी जी को पहले से ही पता था कि राहुल क्या बोलने वाले हैं, इसीलिए बैकग्राउंड में देखो, बैकग्राउंड में पहले से ही शर्म से नजरें झुका के खड़े हुए हैं भाई साहब। राहुल गांधी को ऐसे ही लोग बीजेपी का एजेंट नहीं मानते हैं। इन्होंने कहा कि राजीव गांधी जी आईटी रेवोल्यूशन लाए, फायदा हमें कर रहा है। राजीव जी वैसे राहुल गांधी को भी धरती पर लेकर आए, फायदा हमें ही कर रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जब तक बीजेपी में अमित शाह है, योगी है, हेमंत बिस्वा शर्मा है, मोदी है, तो बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। पर ये सब लोग ना गलत हैं। जब तक कांग्रेस में राहुल गांधी है तो कांग्रेस को जिताया नहीं जा सकता। बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं है, कांग्रेस को जिताना मुश्किल है। और अपने विजिट के दौरान राहुल गांधी ने सभी बिहार वालों से हाथ भी मिलाया और कहा, देखो भाई साहब ऐसा है, अंग्रेज समझ के फोटो मत खिंचवाया करो, वोट भी दे दिया करो। क्यों राहुल जी, सही पकड़ा ना मैंने? वाह वाह, क्या बात बोली, मजा आ गया। ये वीडियो बनाने से पहले मेरे जीएसटी के बेसिक्स ना बिल्कुल क्लियर थे। फिर राहुल गांधी की एक क्लिप देख ली। अब लग रहा है कि एमबीए करने के बाद भी मुझे फाइनेंस की ट्यूशन लेनी पड़ेगी। जितनी जीएसटी हिंदुस्तान का सबसे गरीब व्यक्ति देता है, उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। जितनी जीएसटी वो देता है, उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। सच्चाई है ये। अदानी जीएसटी नहीं देता। भाई साहब ये क्लिप अगर अडानी देख लेना तो अपने सीए को उसी टाइम जॉब से निकाल दे। पहले ये तो क्लियर करे कि जीएसटी देता है कि नहीं देता है। अरे राहुल जी मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो तीर कमान ही ले आए। वाह राहुल जी वाह, ये साला पहली बार हुआ होगा कि तीर आगे जाने के बजाय पीछे चला गया। इतना पोटेंशियल आप ही में हो सकता है, देश में कोई दूसरा ढूंढ के बता दो। और मुझे तो कई बार लगता है कि तीर को भी पता था कि कांग्रेस का रावण कौन है। वैसे एक बार मैंने किसी कांग्रेसी के सामने बोल दिया था कि मृत्यु अटल है, तो कांग्रेसी बोला नहीं,
हमारी तो राहुल ही है।